नाज़रीन किराम, आप सबको याद होगा 8 फरवरी की सुबह जब आप सब लोग जो थे वो सोकर उठ रहे थे और बड़े खुश थे कि आज जो है अब वो स्टेटस वगैरह भी लगेंगे, अब वो फेसबुक पर पोस्ट भी होगी, वो ट्विटर पर जो है जहां धांधली हो रही होगी उसकी आप निशानदेही भी कर सकेंगे। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि इंटरनेट सर्विस ही नहीं आ रही है और आज जो है अदालत ने फिर पूछ लिया है कि बताएं फिर इंटरनेट जो है वो क्यों बंद किया गया इलेक्शन के रोज। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है और जज अकील अब्बासी, वो जो 8 फरवरी को निजाम ने किया था ना, इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के साथ, इस जमहूरियत में उस जमहूर की ताकत के साथ उसको नंगा करके रख दिया है। और ये जो जवाब जमा करवा रहे हैं ना कि जी वो इंतखाबात को अच्छे तरीके से करवाने के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, तो उस पर जज अकील अब्बासी ने कहा कि माशाअल्लाह बहुत अच्छे हुए इलेक्शन। यानी ये उन्होंने तंजिया बात की है कि बहुत अच्छे हुए हैं इलेक्शन, माशाल्लाह पूरी दुनिया में मजाक आप लोगों का बना हुआ है। और आप लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट जो था वो सिर्फ इसीलिए बंद किया गया था कि इंतखाबात जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो, अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे। और हमने देख लिया कि फिर वजीरिस्तान में इस टाइम क्या हो रहा है, जहां आपने इंटरनेट बंद भी कर लिया तो फिर भी इंटरनेट जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो कैसी रही। लेकिन अब जो है वो वफाकी हुकूमत को जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया इसके ऊपर। और काश के मेरे काजी साहब भी जज अकील अब्बासी जैसे जो है वो फैसले कर सकें, लेकिन मेरे जस्टिस कासिफ फाइज़ साहब ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा कंट्रोल करके आज उसके ऊपर बात करूंगा। बड़ा अहम मसला है और बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए ये मसला सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। मैं मोस्टली ये होता है कि देख के नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इसको आज देख के पढ़ रहा हूँ इसीलिए कि मेरे से कोई लफ्ज जो है वो गलत ना पढ़ लिया जाए या ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो हुई नहीं है। इसलिए मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर रिसर्च की, पूरा सुना और उसके बाद जो है ये अब आपके सामने रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत, तौहीन कुरान और कादरियत की तरवीज की दिफात जो है उसको हजफ करने का हुक्म दे दिया है। यानी कि अब आप जो है खत्म नबूवत पर भी बात कर सकते हैं कि नहीं जी कोई अभी नौज बिला अस्तगफिरुल्लाह जो रसूल पाक है वो आखिरी नबी नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि क्या समाअत हुई है, क्या जज साहब ने, मेरे काजी ने किया है इस मुल्क के साथ आज। और इमरान खान की जमानत के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुनहगार आदमी हैं और हम इस्लाम को इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं जितने उलमा कराम जानते हैं या बाकी लोग जानते हैं। एक आम आदमी और एक आलिम में इसीलिए जो है वो फ़र्क होता है कि उसको दीन की मालूमात है, लेकिन हम बड़े गुनहगार आदमी हैं। लेकिन जहाँ बात आएगी कुरान पाक की, जहाँ बात आएगी हमारे प्यारे रसूल की, वो चीज़ हमारे दिलों की जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है और उस पर फिर बात करना मेरा आपका हर एक शख्स का जो है वो हक बनता है। मैंने बड़ा सोच विचार के बाद इसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि आज पॉलिटिक्स पर ही बात होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करना बड़ा लाजिम है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये मामला है क्या। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला हुआ है जो कि काजी फाजीसा और साथ उनके थे मुसर्रत हिलाली साहब, यानी कि 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फैसला किया। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये जंग अखबार जो है, ये जियो वालों का, जियो ग्रुप का, उन्होंने जो है इसको शाया किया इस फैसले को। और उसमें मामला ये था कि एक मुबारक सानी नामी शख्स था जिसको 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा चिन्योट के थाना चनाब नगर में दर्ज किया गया था। मामला यही था, तौहीन कुरान और ये खत्म नबूवत वाला मामला था। लेकिन काजी साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि कुरान पाक में जो हुक्म है, जमानत करती है उस शख्स की, और साथ जो उन्होंने एक फैसला जारी किया उसमें यह लिखा है उन्होंने कि कुरान पाक में हुक्म है कि इस्लाम कबूल करने पर जोर ना दिया जाए। आर्टिकल 20 के तहत हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन हर मजहब फिरके को अपने इदारे खोलने की इजाजत देता है। मैंने मान लिया काजी साहब कि इस्लाम में जो है वो जबर नहीं है कि आप किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई तुम इस्लाम कबूल करो, मान लिया। और काजी साहब ने कहा कि FIR में तो उसका लिखा ही नहीं हुआ कि उसने तौहीन कुरान किया है या फिर जो है वो खत्म नबूवत या तौहीन रसूल पाक की है। तो वो भी मान लिया कि चले FIR में नहीं है तो उसको उसकी जमानत बनती थी। ये भी मान लिया कि इस्लाम में जबर नहीं है, आप किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। ये भी मान लिया हर शहरी को जो है वो मजहबी आज़ादी हासिल है, मान लिया। ये भी मान लिया हर मजहबी लोगों को जो है अपने इदारे खोलने की इजाजत है, मान लिया। ये बात भी हमने मान ली। तो इसीलिए जो है सिंध में मंदिर है, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है वो चर्च चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं ना क्योंकि मजहबी आज़ादी है। लेकिन बात ये है कि जब
आप इस चीज को जो है आप सिर्फ वो तरवीज जो है उसकी दफात को ही जो है हजफ कर देंगे कि भाई जो अगर कोई कुरान जलाता है, कोई अगर रसूल पाक को कहता है कि रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, तो हम उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। फिर मैं कोई इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ठीक है, मजहबी आजादी होनी चाहिए, सबको उनकी इबादत गाहें जो है उधर जाने की इजाजत होनी चाहिए, वो जाकर अपनी इबादत करें। लेकिन अगर वो हमारे कुरान को नाउजुबिल्लाह जलाएंगे या फिर जो है खत्म नबूवत पर बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के दिल के बड़े करीब है ये चीज। और फिर वो क्या होगा, चर्च जलेंगे, मंदिर टूटेंगे। अभी तो एक कानून है ना कि भाई नहीं कर सकते आप बात उसके ऊपर। जब बात ही खत्म हो गई, जब आपने शिक ही खत्म कर दी कि भाई अब कोई कानून नहीं है, जो मर्जी करें, तो फिर यही नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसी आग जलेगी जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी पता नहीं कौन कौन सी आंखों में जल रहा है, और उसके बाद फिर ये होगा। तो ये अच्छा नहीं है, इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, होना ये चाहिए था। अगर आपने इसको खत्म करना भी है या अगर आपका ज़मीर नहीं मान रहा, तो फिर एक इसे आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेजते, वहां उलमा कराम से मुशावरत करते और उसके बाद एक फैसला देते। अगर आपने करना ही है ये, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे अदालत में जो है वो बोल देंगे भाई ये दिफात भी खत्म, ये दिफात भी खत्म, बेशक वो दूसरे मुसलमानों या आपके पाकिस्तान के लिए जो है वो कितनी नुकसानदेह हो। खैर, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि काजी साहब को इसको रिव्यू करना चाहिए। मैं बात करना ही नहीं चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन मैंने समझा कि बीइंग अ मुस्लिम ये एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी बात करता है कि भाई कोई जला लो कुरान को, कोई मसला नहीं है, इस्लाम ने तो कहा है कि कोई जबर शबर नहीं है, खत्म नबूवत पर बात करनी है तो कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसको रिव्यू करना चाहिए। जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी बात करता है कि भाई कोई जला लो कुरान को, कोई मसला नहीं है, इस्लाम ने तो कहा है कि कोई जबर शबर नहीं है, खत्म नबूवत पर बात करनी है तो कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसको रिव्यू करना चाहिए एटलीस्ट। बाकी इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स है। वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो है वो जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और ये मुकर्रर भी हो गई है 26 फरवरी को। इसकी जो समाअत है वो 2 रुकनी बेंच जस्टिस अरबाब और जस्टिस रिफत करेंगी। ये जस्टिस अरबाब वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 3 सीटें जो थी वो मुअत्तल की हैं। हसन औरंगजेब जो है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनके साथ बेंच पे ये शामिल थे और बड़े जबरदस्त दबंग जज हैं। देखते हैं, इसके अंदर जुडिशियल रिमांड पर है इमरान खान। ये वाहिद केस है जिसके अंदर इमरान खान को अभी सजा नहीं सुनाई गई है। देखते हैं, उम्मीद है इसके बाद भी इमरान खान की जो है वो अपीलें दायर होनी है। 3 केसेस है, तोशा, साइफर और फिर निकाह वाला, वो तीनों तो उड़ जाने हैं। और इसके बाद भी 26 फरवरी को आप देखेंगे कि वो जो तीनों कितने समातों में उड़ेंगे, उसका जो है वो पहले से ही आपको कुछ ना कुछ इशारे मिल जाएंगे। खैर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.